आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने रिवीजन से, पहला है लैक लस्टर। लैक मीन्स कमी और लस्टर मीन्स ब्राइटनेस। तो ऐसी वस्तु जिसमें ब्राइटनेस ना हो, जिसमें चमक ना हो, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, तो उसको हम बोल सकते हैं लैक लस्टर। लैक लस्टर को याद करने के लिए लैकिंग लस्टर, लैकिंग साइन और ब्राइटनेस। नेक्स्ट माइलस्टॉर्म। माइलस्टॉर्म जो स्टॉर्म इन दिस सी जो आता है, उससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो जिस सी में यानी कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, तो उसी को हम याद रख सकते हैं मेलस्टॉर्म। इसका मतलब होता है उथल पुथल, क्योस या टर्बुलेंस की जो सिचुएशन बनती है उसको बोलते हैं मेलस्टॉर्म। नेफेरियस। नेफेरियस एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके कार्य जो है वो इमोरल हों, अच्छे ना हों, नेफेरियस हों, नोटोरियस हों। नोटेरियस क्या होता है? एक विग्ड कार्य करने वाला जो पर्सन होता है, यानी कि समाज में जो इसकी स्थिति, जो इसका ऑनर है, वो ऑनर नहीं, एक्चुअली ऐसे पर्सन को समाज में नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? नेफेरियस। ऑब्फस्केट, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट, परप्लेक्स, ये सब क्या थे? सिनोनिम थे। तो ऑब्फस्केट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जो अनक्लियर है। पैलेंक्विल। पैलेंक्विल किसके बारे में पढ़ा था? पालकी के बारे में। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो चेयर की तरह यूज किया जाता है, उसमें ब्राइड बैठती है। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज क्वारंटीन। क्वारंटीन आप कोविड-19 के नाम से आपने बहुत ज़्यादा, जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम पर इस वर्ड को इतने बार सुना होगा कि अब क्वारंटीन का मतलब भी बहुत साधारण लगेगा। कि एक ऐसा प्लेस जिसको एकांत के लिए यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्वारंटीन। सिनोनिम हो जाएंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब भी होता है कि सेपरेट कर देना, सेपरेशन। कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब कि कोई प्लेस है तो उसको क्या कर दिया, बाउंड्रीज कर दी गई हैं और उसके अंदर ही उसको बांध दिया गया है। किसी चीज़ को, किसी प्लेस को कुछ सीमित जगह के अंदर फिक्स कर दिया गया है। सेक्लूजन, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब भी होता है सेपरेशन। एंटोनिम हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब मिलाना। इंक्लूजन, मिंगलिंग या फिर फ्रीडम। इन सभी, फ्रीडम तो आज़ादी होती है, जो भी चाहे मिलना चाहे, जो चाहे दूर जाना चाहे, तो ये एक डिफरेंट वर्ड हो गया। बट इंटीग्रेशन, इंक्लूजन और मिंगलिंग, ये तीनों जो हैं वो सेम है। इनका मतलब हो जाएगा कि मिलाना। रूट वर्ड इटालियन वर्ड से आया है, क्वारंटा जियोर्नी। मीनिंग इसका हो जाएगा 40 डेज। मतलब इसका जो इटालियन वर्ड वहाँ पर यूज़ किया जाता था, 40 डेज का जो सेपरेशन दिया जाता था, उसके लिए वर्ड यूज़ करते थे क्वारंटा जियोर्नी। तो वह क्वारंटीन इटालियन वर्ड का। नेक्स्ट रैम्पेज। रैम्पेज क्या है? एक नाउन है, और रैम्पेज का मतलब होता है धावा। धावा मतलब टकराना, या फिर क्या बोलते हैं, अटैक, सडन अटैक, या फिर सडन किसी से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको भी बोलते हैं रैम्पेज। यानी कि जब एक रोड एक्सीडेंट होते हैं तो एक व्हीकल जो है तो दूसरे व्हीकल से क्या हो जाता है, टकरा जाता है, धावा बोल देता है, तो उसको बोलते हैं रैम्पेज। अ पीरियड ऑफ वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल बिहेवियर टिपिकली इन्वॉल्विंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। सिनोनिम हो जाएंगे राइट। राइट मतलब जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं राइट। अप्रोर, फ्रेंजी, tumult। एंटोनिम काम हो जाएगा, पीस हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी हो जाएगा, कल भी पढ़े थे इनके बारे में। ऑर्डर, तो ये हो जाएंगे किसके? रैम्पेज के एंटोनिम। रूट वर्ड की अगर बात करें तो ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका जो ओल्ड फ्रेंच में जो लैंग्वेज थी उसको बोलते थे रैम्पर। और रैम्पर चेंज होके रैम्पर का जो मीनिंग हुआ था वो होता था टू क्लेम या फिर क्रीप। क्रीप क्या होता है? घिसटना, रेंगना, क्रीप। तो उसी से आया ये रैम्पेज। सैक्रिलेज। सैक्रिलेज अपवित्रीकरण। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक देश है, तो इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बोलता है वहाँ पर, तो उसको एक सज़ा दी जाती है, मतलब उसको पनिश किया जाता है। तो पनिश किस बेस पर किया जा रहा है? तो उसको बोला जाएगा सैक्रिलेज। मतलब उनकी जो इस्लामिक जो पवित्र चीज़ है उस पर किसी ने क्वेश्चन मार्क किया है, उनको गलत बोला है, मतलब अपवित्रीकरण किया है, तो इसी वजह से उनको पनिश किया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज।
अपवित्रीकरण, वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सीक्रेट। सिनोनिम हो जाएंगे ब्लास्फेमी, डिसेक्रेशन और प्रोफेनिटी, इम्पीटी। ये ब्लास्फेमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारी लैंग्वेजेस में, सेंटेंसेस में, तो ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज को ज़रूर याद रखिएगा। उसके अलावा डिसेक्रेशन, प्रोफेनिटी, इम्पीटी। एंटोनिम हो जाएंगे, अब जब सैक्रिलेज अपवित्रीकरण की बात कर रहे हैं तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, पवित्र से जुड़े हुए। रेफरेंस का मतलब होता है जोड़ने का काम करना। सैक्रिलेज क्या कर रहा है, अपवित्रीकरण कर रहा है, मतलब रिलीजन में फूट डालने का काम कर रहा है, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहा है, तो उसी का एंटोनिम हो जाएगा रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कनेक्शन। रेफरेंस किसको दिखाता है, कनेक्शन को दिखाता है। पीटी, रिस्पेक्ट, सैंक्टिटी। सैंक्टिटी क्या होता है, सैंक्टम हम जब मंदिर की बात करते हैं तो हमारे मंदिर में एक सैंक्टम भी होता है। सैंक्टम किसको बोलते हैं, जहाँ पर भगवान की, गॉड की मूर्ति रखी होती है उसको बोलते हैं सैंक्टम। उस प्लेस को, उस ग्राउंड, उस फ्लोर को बोलते हैं सैंक्टम। तो वहीं से आया है सैंक्टिटी, मतलब एक ऐसा प्लेस जो पवित्र है, पवित्रता की बात करते हैं। रूट वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है, सैक्रिलेजियम। सैक्रिलेजियम एक लैटिन वर्ड है, वहीं से बना है सेसर। और इसी, ये जो निकला है वो सेक्रेड से निकला है। सेक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र। और लेजियर मीन टू गैदर। टेम एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पालतू। जो भी पालतू जानवर होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं टेम। यानी कि डॉग क्या है, डॉग एक टेम एनिमल है। नॉट डेंजरस और फ्राइटेंड ऑफ पीपल, डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड भी ऐसे एनिमल्स जो पाले जाते हैं। डसाइल, डसाइल, डसाइल तो हम ह्यूमन के भी लिए यूज करते हैं। डसाइल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काव की तरह है, गौ व्यक्ति जिसको बोलते हैं, गौ पर्सन। सबमिसिव, जेंटल। एंटोनिम वाइल्ड हो, फेरल हो, अनटेम्ड हो या फिर सैवेज हो। फॉक्स जो है वो कभी भी डोमेस्टिकेटेड नहीं हो सकता। ओल्ड इंग्लिश से आया है टर्म मीनिंग डोमेस्टिकेटेड। अनअबेटेड, अनअबेटेड मतलब बेरोक, जिस पर किसी प्रकार की रोक ना लग सके, जिसको रोका ना जा सके, दैट इज अनअबेटेड। एक एडजेक्टिव है विदाउट एनी डिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, जिसकी क्षमता को कम ना किया जा सके, जिसको रोका ना जा सके, जिस पर रोक लगाई ना जा सके, अनअबेटेड। अनरिलेंटिंग, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो कभी रुके ना, जो कंटिन्यू चलता रहे, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब भी होता है जिस पर रोक ना लगे, जो किसी भी सिचुएशन से रुके ना, कंटिन्यू चलता रहे। या फिर इसको बेहुदा, इसको नेगेटिव सेंस में भी हम बहुत बार यूज कर लेते हैं, इंसेसेंट, बेहुदा। कॉन्टिन्यूअस, एंटोनिम हो जाएंगे डिसमिस्ड, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है कम कर देना। डिमिनिस्ड मतलब कम कर देना, जो पहले था उससे कम कर देना, दैट इज डिमिनिस्ड। रिड्यूस्ड। हॉल्टेड, हॉल्टेड मतलब रोक लगा देना, वीकंड, कमजोर कर देना। लैटिन वर्ड से आया है। अन जहाँ पर भी आएगा वहाँ उसका मतलब होगा अन। जैसे यहाँ पर यूज किया गया है अन, तो अन का मतलब है नेगेटिव, नॉट। और वेटेड, वेटेड को अगर हम देखेंगे तो वेटेड को हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज जिस पर रोक लग सकती है। तो जिसमें, इसमें लगा दिया अन, अन का मतलब हो गया एक ऐसा जिस पर रोक ना लगाई जा सके। So this is the end of our today's session. अगर आपको इस चैनल पे किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट, लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाने। हमारे चैनल मतलब आप भी इस चैनल के फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा जो भी हमारे इस